हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उड़ीसा जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका पीवाईक्यू 2025। हम अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पार्ट लेके आएंगे। पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम 2024 के भी करेंगे, 2023 के भी करेंगे। ये है 2025 का हमारा पीवाईक्यू, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं कैसे थे। अगर हम पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें एक जो क्वेश्चन पेपर है उसका रोड मैप मिल जाता है कि जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस हिसाब से किस पैटर्न में आने वाला है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उड़ीसा बीएड एंट्रेंस की बहुत अच्छी और एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन से। ये है हमारा 31 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। हमें मेन फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक लर्नर मेमोराइज। मेमोराइज मतलब होता है रट्टाफिकेशन। जो हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर रट्टाफिकेशन कहीं भी नहीं आता, ये ऑप्शन गलत है। टू ट्रांसफर नॉलेज। उसके बाद एक बार थर्ड ऑप्शन और देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ है टू गिव असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स रेगुलरली। असाइनमेंट्स देते हैं लेकिन मेन पर्पज़ बताना है। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो टीचिंग का मेन गोल सिर्फ याद करवाना नहीं होता, स्टूडेंट की जो थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसको डेवलप करना होता है। इसीलिए जो टीचिंग का गोल है स्टूडेंट को सोचने वाला बनाना है, ना कि रटने वाला। उसके बाद है 32 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचर। हमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बतानी है एक अच्छे टीचर की। जो एक अच्छा टीचर है वो सिर्फ केवल नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टीचर मोटिवेट नहीं कर पा रहा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मोटिवेशन जो लर्निंग का है वो इंजन होता है। तो जो ऑप्शन डी है हमारे इस क्वेश्चन का, एबिलिटी टू प्रॉपरली मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग। हमें जो प्राइमरी फोकस है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का टीचिंग के अंदर वो बताना है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस, चार ऑप्शन है। द कंटेंट एंड सिलेबस, टीचर्स परफॉर्मेंस, द नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, एंड फोर्थ है इवेल्युएशन मेथड यूज। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या मतलब प्राइमरी फोकस बोल सकते हैं वो होता है स्टूडेंट मेन फोकस होता है, ना कि टीचर। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्लासरूम स्टूडेंट के हिसाब से चलती है, ना कि टीचर के हिसाब से। इसीलिए नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन है। When student in a class display varying levels of ability, which of the following approach is most appropriate to solve this disparity। हमें ये बताना है। इसके अंदर एक क्लासरूम है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल के बच्चे हैं। किसी की एबिलिटी किसी चीज़ में अच्छी है, किसी की किसी में कम है। उस विभिन्नता वाली क्लास में सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है, सबसे अप्रोप्रिएट अप्रोच कौन सी लेकर चलनी चाहिए एक टीचर को, ये पूछ रखा है। चार ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन 4B है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रोवाइड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दैट क्रिएट टू स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। हर जो स्टूडेंट है वो अलग होता है, इसीलिए सेम टीचिंग मेथड सब पर काम नहीं करेगा। जो डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग है वो डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट मेथड हो सकता है। ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ आप ऑप्शन देख के पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए, आपको भी पता चलेगा आपको कितना स्कोर बन रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द इसेंशियल एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। 35 questions. Identify from the following the essential elements for creating an effective learning environment। इसका हमें ये बताना है कि कौन से जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो क्रिएट करते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लर्नर इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशंस। अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं है तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसीलिए अगर एक्टिव स्टूडेंट होंगे तो इफेक्टिव लर्निंग होगी। ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है 36 क्वेश्चंस। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी गोल बताना है क्या होता है। सबसे पहला प्राथमिक गोल जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं होता, उसका होता है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो। ऑप्शन सी मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एंड मैक्सिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट है। उसके बाद है 37 क्वेश्चंस।
Conin witness concept which is critical for classroom management refers to a teacher's ability। ये बताना, ये जो कंसेप्ट है कॉनिन का, वो जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके अंदर जो टीचर की एबिलिटी है किसको रेफ़र करता है, रेफ़र बताना है। जो टीचर अवेयर होता है हर चीज़ जो क्लास में हो रही है। टीचर को हर एक्टिविटी का पता होना चाहिए, इवन बिना डायरेक्टली देखे टीचर की नज़र हर जगह होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इंश्योर ऑलवेज फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम विदाउट हैविंग टू लुक डायरेक्टली एट स्टूडेंट्स। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 क्वेश्चन, स्टूडेंट लर्निंग अकर्स व्हेन। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है कब होती है, जब प्रिंसिपल इज़ विजिलेंट, प्रिंसिपल देखता है, देयर इज एक्टिव टीचिंग, स्टूडेंट आर मैड एक्टिव, या पेरेंट्स आर एक्टिव। कब होगी, जो स्टूडेंट हैं एक्टिव होंगे तभी ज़्यादा लर्निंग, ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। अगर पैसिव होंगे स्टूडेंट तो पैसिव लर्निंग होगी, कम इफ़ेक्टिव एक्टिव लर्निंग होगी। इसीलिए एक्टिव लर्निंग ही बेस्ट लर्निंग है जब स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। में ये पूछ रखा है इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है कि जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर में चेंज आता है, किसकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से। जो लर्निंग है उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस चेंज क्या हो जाता है, लर्निंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग। एक्सपीरियंस से हमारे अंदर चेंज आएगा और वो जो चेंज है हम उसको क्या बोलेंगे, लर्निंग। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, द AICTE रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको रेगुलेट करता है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन। हमें इसका करेक्ट बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। जो AICT है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टीचिंग टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या क्या कवर करता है, इंजीनियरिंग, MBA एंड टेक्निकल कोर्सेज। तो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टीचिंग एजुकेशन। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन 30 to 40 टीचिंग एप्टीट्यूड के।